जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल सिया राम में। प्रदोष व्रत बेहद शुभ माना जाता है। इस माह का दूसरा प्रदोष व्रत 21 अप्रैल दिन रविवार को रखा जाएगा। यह व्रत भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि जो जातक इस दिन का उपवास रखते हैं उन्हें जीवन में कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती, साथ ही घर में बरकत बनी रहती है। इस शुभ दिन पर समर्पण और भक्ति के साथ भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने से भक्तों की मनचाही इच्छा पूरी हो जाती है। इसके साथ ही जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली आती है। वहीं इस दिन कुछ भक्त भगवान शिव की पूजा भगवान नटराज के रूप में करते हैं। प्रदोष व्रत पूजा विधि: साधक सुबह जल्दी उठे, मंदिर की साफ सफाई कर लें। इसके बाद व्रती शिव जी के समक्ष व्रत का संकल्प ले एक लकड़ी की चौकी पर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत से उनका स्नान करवाएं। शिव जी को सफ़ेद चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। देसी गाय के घी का दीपक जलाएं। भोलेनाथ को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। भोलेनाथ को आप सफ़ेद फूलों की माला भी अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद प्रदोष व्रत कथा पढ़ें या सुने। अंत में आरती करें और पूजा में कोई भी गलती हो उसके लिए क्षमा याचना अवश्य करें। आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। एक समय सर्प प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी को तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा था। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य गुणवत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए आए। सूत जी को आते हुए देखकर सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को ऋणगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया कर यह बताने का कष्ट करें कि मंगल पद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया, उसे क्या फल मिला? श्री सूत जी बोले, आप सभी के शिव परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्य की इस प्रकार की कथा सुनाऊंगा। आप इसे ध्यान से सुने। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत क्या करती थी? उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा किनारे स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने माता पिता के गुप्त धन के विषय में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है? तब चोरों ने कहा, तेरी इस पोटली में क्या बंधा है? बालक ने निसंकोच कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, साथियों, यह बहुत दीन दुखी मनुष्य है, हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को छोड़ दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में जा पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास आ पहुंचे। बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में डाल दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा, उसे अपने पुत्र की बहुत चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया। भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया, वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ देना, अन्यथा उसका सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से छोड़ दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुन राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा। उसके माता पिता को राज दरबार में बुलवाया गया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा।
भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूरा जीवन व्यतीत अच्छे से करता है। उसके जीवन में सारी खुशियाँ आ जाती है। बोले बाबा की जय।